काफ़ी टाइम हो गया यहाँ आते हुए, कम से कम 5 साल तो हो गए हैं। अच्छा, हमने देखा आप यहाँ पे काफ़ी दान पुण्य करते, कैसे लगता है आपको दान पुण्य करके? यहाँ पर दान पुण्य करके बहुत मन को शांति मिलती है, क्योंकि ऐसा लगता है जहाँ हम दूसरी जगह दान पुण्य करते हैं तो वहाँ सब लोग दिखावा होता है। यहाँ पर एक्चुअल में गरीब लोगों को हेल्प किया जाता है, गरीब लड़कियों की शादी की जाती है, विकलांगों को सामान दिया जाता है, मतलब व्हील चेयर वगैरह दिया जाता है, और बहुत सारे काम ऐसे करते हैं, राशन देते हैं विधवाओं को। इस तरह का हमने खुद देखा है, तो उसको देख करके हमें लगता है कि रियली या वाकई जो हम दान देते हैं उसका वर्थ है कुछ, हाँ वो वर्थ करता है। तो इसीलिए हमें बहुत मन की शांति मिलती है कि हाँ हम सही अपने पैसे को सही जगह दे रहे हैं। यहाँ भव्य श्री मोक्षधाम मंदिर में श्री महाकालेश्वर भगवान शिव के भवन का आकार शिवलिंग जैसा होने के कारण भक्तजन भवन की परिक्रमा करते करते भगवान शिव की भक्ति में खो जाते हैं। मंदिर में जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक आदि कराते ही हैं। 12 ज्योतिर्लिंग श्री ब्रह्मा, विष्णु, महेश, समुद्र मंथन, शिव विषपान तथा भव्य एवं मनोहारी विशाल गंगा अवतरण व रंगीन फव्वारे आदि के दर्शन करके भक्त अपनी भक्ति भाव में झूमने लगते हैं। महाकालेश्वर भगवान के दर्शन करने वाले भक्त बहुत दूर दूर से आते हैं। गंगा मैया की जलधारा अत्यंत आनंदमयी होती है। 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने के लिए अत्यंत श्रद्धा भक्ति भाव से भक्त निरंतर आते रहते हैं। कभी कभी देखा जाता है कि भक्तजन सभी दिव्य स्वरूपों पर जल चढ़ाकर पूजा करते करते भक्ति भाव में डूबने लगते हैं। ऊपर के भवन में विषपान करते हुए भगवान शिव और ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा समुद्र मंथन के अनुपम विग्रह हैं। ओम नमः शिवाय अथवा भगवान शिव के भजन या वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए भक्त जब झूम झूम कर नाचते गाते हुए शिव की कृपा के आनंद में चलते हैं तो ऐसा दृश्य कभी कभी भक्ति में डुबो देता है। शिवरात्रि पर्व के अवसर पर कावड़ भक्तों की भीड़ को संभालना बहुत ही सुखद महसूस होता है। कावड़ भक्तों के ठहरने की, अनेक खाने पीने की तथा उनकी पूजा भक्ति की व्यवस्था करने का आनंद अभूतपूर्व होता है। भयंकर दुख, संकट, चिंता, भय से ग्रसित भक्तों के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जाप विधि विधान से विद्वान आचार्यों द्वारा कई दिनों तक हजारों लाखों मंत्रों के द्वारा किया जाता है। भगवान शिव के भक्त शिव पूजन के लिए निरंतर आते रहते हैं। भक्त यहाँ भंडारा कराते हैं, मानव सेवा के लिए सहयोग भी करते हैं। दर्शन के बाद महाकालेश्वर पार्क की सुहावनी छटा का आनंद भी लेते हैं। अन्य पार्कों में बैठकर सुखद आनंद का भरपूर एहसास लेते हैं। दुख संकट मिटाने वाली शीतला माता का भव्य एवं विशाल श्री मोक्षधाम मंदिर दिल्ली शहादरा क्षेत्र में लोनी स्टेशन के पास चिरोड़ी रोड पर बंथला पुलिस चौकी के निकट स्थित है। सबकी मनोकामनाएं पूरी करने वाली गुड़गांवा वाली शीतला माता, दक्षिणेश्वरी महाकाली माँ, गायत्री माँ, माँ वैष्णो देवी, माँ चिंतपूर्णी, ज्वाला माँ, मनसा माँ, संतोषी माँ, श्री वाके बिहारी, लड्डू गोपाल, साईनाथ, महाकालेश्वर महादेव, मेहंदीपुर वाले बालाजी भगवान, भगवान शनिदेव, भगवान सूर्यदेव, नवग्रह और अन्य सभी देवी देवता अखंड ज्योति के साथ प्राण प्रतिष्ठित हैं। यहाँ गोवर्धन परिक्रमा, गंगा अवतरण, मनोहारी पार्क, विशाल गुफाएं, कल्प वृक्ष, रुद्राक्ष, शनि वृक्ष, आंवला और भी अनेक देव वृक्ष दर्शनीय हैं। यहाँ देव वृक्ष पीपल की चमत्कारपूर्ण शक्ति के कारण भक्तजन माँ शीतला के नाम की चुन्नी बांधते हैं। चुन्नी बांधने के बाद माँ के शीतला जल कुंड से 7 बार पथवारी माताओं के नाम की मिट्टी निकालते हैं और मंदिर में 7 माताओं, चामुंडा माँ, माँ शाकुंभरी, शीतला माँ, छोटी माता, बड़ी माता, पथवारी माँ और कुल देवी के श्रद्धा के साथ दर्शन और पूजा करते हैं। मनोकामनाएं पूरी होने के बाद चुन्नी खोलने के लिए आते रहते हैं। और यहाँ मेहंदीपुर वाले संकट निवारण श्री बालाजी भगवान पर उनके भक्त चोला चढ़ाने या सिंदूर लगाने के लिए निरंतर आते रहते हैं। खुशी में डूबकर श्रद्धा के साथ भंडारा भी कराते हैं। गरीब कन्याओं की निःशुल्क शादी या विकलांगों की सेवा के लिए दान करते हैं और पुण्य लाभ भी कमाते
हैं। बालाजी भगवान की कृपा के अनेक चमत्कार का एहसास करने वाले भक्त ही मानव सेवा से जुड़कर अपने आप को बार बार धन्य करते हैं। यहाँ निर्धन, बेसहारा, विधवा माता बहनें, दिव्यांग और असहाय वृद्ध पुरुषों व वृद्ध महिलाओं को प्रति माह पेंशन और खाद्य सामग्री दी जाती है। आपको यहाँ से राशन सामग्री जो दी गई है तो आपको क्यों दी गई है? हाँ भैया, हम परेशान है। हम जहाँ हर मंदिर मिलते हमें पैसा मिलता है, राशन, चीनी, तेल, आटा, पानी सब मिलते है। गरीब आदमी हमारा कोई सहारा नहीं, हमारे जहीं तक गुजारा चलते है। हाँ जी, हमें माता रानी ने बहुत कुछ दिया, बहुत सारा लगा। तब से माता रानी के दरबार में आई हूँ और अच्छे से मेरा चल रहा है। चीनी मिलती है, चावल मिलते हैं, दाल मिलती है, आटा मिलता है, पैसे मिलते हैं। क्यों दिया जाता है ये? तो गरीब आदमी को दिए जाते हैं, विधवान को दिए जाते हैं। गरीब आदमी को, विधवान को, अपाजन को हर महीने दिया जाता है। आपको क्या परेशानी ऐसी हुई जो आपको मंदिर में आना पड़ा? जी, बच्चों की परेशानी है। बच्चे घर से बाहर कर दिया, खाना नहीं देते, तो अपना मांगता कर रहा हूँ कि मोक्षधाम मंदिर से मेरा गुजारा हो रहा जी। जो आपको यहाँ से मिलता है, क्या क्या मिलता है, कुछ बताएंगे? पैसा मिलता है जी, राशन मिलता है, दाल मिलती है, चीनी मिलती है, मेरा गुजारा हो रहा जी। इससे मोक्षधाम मंदिर से मेरा गुजारा हो रहा जी। मंदिर दर्शन के लिए दूर से आने वालों के लिए यहाँ ठहरने की उत्तम व्यवस्था उपलब्ध है। दानदाताओं के लिए आयकर विभाग की धारा 80G के अंतर्गत टैक्स में छूट की सुविधा उपलब्ध है। आज देखा जाता है कि वृद्ध माता पिता अथवा दादा दादी या अन्य कोई जो जीवन भर के अनेक उतार चढ़ाव से गुजरते गुजरते इस उम्र में आकर अनेकों अनुभवों और प्रभावशाली आशीर्वादों का खजाना लिए होते हैं, उन्हें अपने घर में ही रखने से तथा उनकी तन मन धन से सेवा करने से उनके परिवार बहुत संपन्न व समृद्ध तो होते हैं, परंतु कभी कभी और कहीं कहीं असहनीय परिस्थितियों से जब वृद्ध जन गुजरते हैं तो उन्हें अपने जीवन के अंतिम चरण में लगने लगता है कि अब मेरा इस घर में जीवन सुखी नहीं रह सकता है। इन हालातों के कारण वह सोचता है कि मुझे कोई सहारा मिले तो मैं और कुछ दिन जी सकूं। उनका ध्यान वृद्धाश्रम की ओर ही जाता है। कहीं कहीं किसी वृद्धाश्रम में सारी सुविधाएं होने के बाद भी उन्हें उनकी इच्छा अनुसार सुविधाएं नहीं मिलती हैं। श्री मोक्षधाम मंदिर यही सब कुछ ध्यान में रखते हुए सभी सुविधाओं के साथ निकट भविष्य में पूर्णतः निःशुल्क और बहुत ही आदर्श वृद्धाश्रम का निर्माण कराने जा रहा है। वृद्ध माता बहनें तथा पिता तुल्य वृद्ध पुरुषों के कष्ट से भरे जीवन को शांति प्रदान करके उनकी पवित्र आत्मा से निकलने वाले आशीर्वाद को लेने का परम सौभाग्य दानदाताओं को मिलेगा। श्री मोक्षधाम मंदिर निकट भविष्य में निर्माण कराए जाने वाले आदर्श वृद्धाश्रम का स्वरूप ही भव्य एवं आकर्षक होगा कि उसे देखकर भी मन को सुखद शांति महसूस होगी। खान पान की एक एक सुविधा को हर तरह से स्वास्थ्यवर्धक बनाकर वृद्ध पुरुषों और माता बहनों को अधिक से अधिक सुखद वातावरण दिया जाएगा, जिससे कि वह अपने कष्ट भरे जीवन के दुखों को सदा सदा के लिए भूल जाएं। हवादार कमरे, टीवी, फ्रिज आदि सुविधाएं, वस्त्र तथा अन्य सभी प्रसाधन के साथ साथ अपने व्यक्तिगत खर्च की भी उन्हें सुविधा होगी। गम, चिंता, भय, असमर्थता और अनेक अभावों को मिटाने के लिए गीत, संगीत, नृत्य और दर्शनीय पावन या ऐतिहासिक स्थलों के दर्शनार्थ पिकनिक आदि अनेक तरह के साधन प्रदान किए जाएंगे। बीमारी आदि में डॉक्टर और दवाइयों की पूरी व्यवस्था होगी। पाठ पूजा, आरती, कीर्तन, रामायण पाठ, गीता, सत्संग आदि की आध्यात्मिक जीवन के लिए समुचित व्यवस्था होगी और उत्सव आदि मनोरंजन के साथ आयोजित करने के भी वृद्धाश्रम में समुचित व्यवस्था होगी, परंतु यह सभी कुछ पूर्णतः निःशुल्क होगा। एक आदर्श और पूरी तरह से अत्यंत उपयोगी वृद्धाश्रम होगा, जिससे जीवन जीना सुखद और आनंदमय होगा। इन सभी दीन दुखी या वृद्ध और असमर्थ असहाय दुखी जनों की सेवा करने का सौभाग्य दानदाताओं को मिलेगा, क्योंकि इतना भव्य एवं सुखद प्रबंध
धर्मशील एवं दानवीर दानदाताओं के सहयोग से ही होगा। इन सबके दुख दर्द को बांटकर अपने दुख दर्द मिटाने के लिए तथा अपना पुण्य और धर्म बढ़ाने के लिए उदार हृदय धर्मशील भाई बहन अपने सुझाव और दान का सहयोग करने के लिए संपर्क कर सकते हैं।